पानी की किल्लत बढ़ सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। फ्रेडरिक मर्ज को जर्मनी का नया चांसलर चुन लिया गया है, लेकिन उनका चुनाव इतना आसान नहीं रहा। पहले चरण के चुनाव में वो हार गए और जर्मनी के इतिहास में दूसरे विश्व युद्ध के बाद ऐसा पहली बार हुआ है। फ्रेडरिक मर्ज कंजर्वेटिव पार्टी सीडीयू के नेता हैं और उनकी पार्टी को पूर्व चांसलर ओलाफ सोल्ज की पार्टी एसपीडी का समर्थन मिला हुआ है। लेकिन पहले दौर में समर्थन न मिलना ये दर्शाता है कि गठबंधन के भीतर भी दरारें मौजूद हैं। ताजपोशी के लिए सभी तैयारियां पूरी हो चुकी थी। मेहमानों को न्योता भेजा जा चुका था, बस संसद की मुहर लगनी बाकी थी और इसे औपचारिकता ही मानी जा रही थी। लेकिन गठबंधन के सांसदों ने जर्मनी के भावी चांसलर के सपनों पर थोड़ी देर के लिए पानी फेर दिया। पहले चरण की वोटिंग में कंजर्वेटिव पार्टी सीडीयू के उम्मीदवार फ्रेडरिक मर्ज बहुमत जुटाने से चूक गए थे। हालांकि दूसरे चरण की वोटिंग में उन्होंने आसानी से अपना लक्ष्य हासिल कर लिया। गठबंधन के तहत बहुमत के लिए जरूरी 316 वोटों के बजाय मर्ज के कागजों में 328 वोट तय थे, लेकिन जब पहले चरण की वोटिंग हुई तो निकले 310 वोट। मर्ज के गठबंधन में शामिल सीडीयू, सीएसयू और एसपीडी के पास 328 सांसद हैं। इसका मतलब यह है कि गठबंधन के कम से कम 18 सांसदों का उन्हें समर्थन नहीं मिल पाया। स्पीकर के मुताबिक 9 सांसदों ने मतदान से दूरी बनाई, जबकि 307 ने मर्ज के विरोध में वोट किया। हालांकि दूसरे चरण की वोटिंग में मर्ज को 325 वोट मिले, यानी गठबंधन के 3 सांसदों ने अभी भी उन्हें वोट नहीं किया। जर्मनी के संसदीय इतिहास में यह पहला मौका है जब चांसलर पद का कोई दावेदार पहले चरण की वोटिंग में सदन में बहुमत साबित नहीं कर सका। नियम के अनुसार पहले चरण में पूर्ण बहुमत न मिलने पर दूसरे चरण की वोटिंग होती है। इसके लिए 14 दिन का समय होता है, लेकिन इसे आज ही कराया गया और फ्रेडरिक मर्ज जर्मनी के नए चांसलर चुन लिए गए। अगर मर्ज इसमें भी बहुमत हासिल नहीं कर पाते तो चुनावी प्रक्रिया तीसरे दौर में प्रवेश करती। फिर भी बहुमत नहीं मिलता तो चुनाव कराना पड़ता। इससे पहले फरवरी में हुए चुनाव में सीडीयू गठबंधन ने 28.5% वोट के साथ 208 सीटों पर जीत दर्ज की, जबकि सोशल डेमोक्रेट्स पार्टी को 121 सीटों से ही संतोष करना पड़ा। जर्मनी में चुनावी नतीजों में सबसे बड़ा फायदा धुर दक्षिणपंथी अल्टरनेटिव फॉर डॉयचलैंड को हुआ, जो दूसरे नंबर पर रहते हुए 151 सीटें हासिल की। लंबे विचार विमर्श के बाद एसपीडी के साथ गठबंधन तय पाया। वहीं अपनी नीतियों को लेकर पहले से ही राजनीतिक दलों के निशाने पर रही एएफडी पर चुनाव में बेहतरीन प्रदर्शन के बाद आलोचनाओं का सैलाब आ गया। देश की खुफिया एजेंसी ने एएफडी को लोकतंत्र के लिए खतरा बताया। एएफडी ने एजेंसी की इस कदम को अदालत में चुनौती दी। अब उसे सत्ताधारी गठबंधन के खिलाफ बड़ा मौका हाथ लग गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जर्मनी के नए चांसलर फ्रेड